पता है, कामयाबी और एक औसत जिंदगी के बीच का फर्क बड़े बड़े फैसलों से नहीं आता। ये फर्क तो उन छोटी छोटी रोज की आदतों से आता है जिन्हें हम अक्सर देखते तक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी में सच में कोई लंबा टिकने वाला बदलाव लाना है, तो उसका असली राज क्या है? क्या ये सच में वो बड़े ड्रामेटिक कदम हैं जिनके बारे में हम सोचते लेते हैं, या कुछ और? चलिए, इस आम सोच को तोड़ते हैं। हम सबके दिमाग में एक मिथक बैठा हुआ है कि कामयाबी रातों रात बड़ी बड़ी छलांगे लगाने से मिलती है। लेकिन सच कहूं तो हकीकत कुछ और ही है। असलियत छिपी है उन छोटे लेकिन हर रोज लगातार उठाए जाने वाले कदमों में। तो चलिए अपनी पहली आदत से शुरू करते हैं। अपनी सुबह को अपने कंट्रोल में लेना, मतलब दिन शुरू होने से पहले ही उसे जीत लेना। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में करते हैं, मतलब आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक करना, और ऐसा करके वो दूसरों को अपना दिन सेट करने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन इसकी जगह हमें प्रोएक्टिव मोड चुनना चाहिए। अपने पहले 5 मिनट के मालिक खुद बनना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हम क्या सोचेंगे। और इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है पहले 5 मिनट की आदत। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जागने के तुरंत बाद अपने फोन को हाथ ना लगाएं, ताकि दिमाग बाहरी दुनिया के शोर से आजाद होकर एक ताज़ा और साफ स्टेट में रहे। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपनी अगली जरूरी आदत की तरफ, और इसकी शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 75%। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लगभग 75% पानी से बना है, और रात भर की नींद के बाद शरीर में जो पानी की कमी होती है, उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। मतलब धीमी सोच, खराब मूड और एनर्जी का कम होना। और इसका हल इतना आसान है कि सुनकर हैरानी होगी। कुछ भी करने से पहले बस 1 गिलास पानी। ये इतना छोटा काम है कि हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये दिन की सबसे असरदार शुरुआत में से एक हो सकता है। और जब दिन में कभी भी तनाव या बेचैनी महसूस हो, तो ये बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक आजमाएं। इसे नेवी सील्स तक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को फौरन शांत कर देती है। ये शरीर को इमरजेंसी मोड से निकालकर आराम वाले मोड में ले आती है। तरीका बहुत आसान है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में सांस छोड़ें और फिर 4 सेकंड के लिए रुकें। ठीक है, तो सुबह पर तो हमने काबू पा लिया। अब देखते हैं कि दिन भर की उथल-पुथल को कैसे जीता जाए और अपने इरादों को एक्शन में कैसे बदला जाए। देखिए, प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेविड एलन का एक जबरदस्त नियम है जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर किसी काम में 2 मिनट से भी कम लगते हैं, तो उसे उसी वक्त कर दें। इस नियम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जैसे ही आप छोटे-मोटे काम तुरंत निपटा देते हैं, आपका दिमागी बोझ हल्का हो जाता है, और इससे उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मेंटल स्पेस खाली हो जाता है जिन पर असल में ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी एक प्रॉब्लम में बुरी तरह अटक गए हैं? स्टैनफोर्ड की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च बताती है कि सिर्फ चलने से हमारी क्रिएटिव सोच में 81% तक का उछाल आ सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे बेहतरीन आइडियाज अक्सर डेस्क पर नहीं, बल्कि चलते फिरते ही आते हैं। फोन के बिना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ 10 मिनट की वॉक, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने और नए आइडियाज लाने के लिए एक कमाल का टूल है। और अब दिन खत्म करते हुए अगली आदत अपनाएं, अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी MIT तय करना। इसका मतलब है सोने से पहले सिर्फ उस एक काम को पहचानना जिसे अगर कल पूरा कर लिया तो दिन सफल माना जाएगा। इससे सुबह उठते ही दिमाग में जबरदस्त क्लैरिटी रहती है कि करना क्या है। अब बात करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, अपनी दुनिया को बड़ा करने की, एक बार में एक छोटा सा कदम उठाकर। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल कला से होती है, सच्ची तारीफ करना। और तारीफ भी स्पेसिफिक हो, जैसे ये कहना कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर थी। सिर्फ नतीजों की नहीं, बल्कि उस काम में लगी कोशिश की भी सराहना करें। ये छोटी सी आदत न सिर्फ आपको ज्यादा ऑब्जर्वेंट बनाती है, बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर करती है। और यहीं से ग्रोथ का एक सीधा सा फॉर्मूला निकल कर आता है। थोड़ी सी असुविधा का मतलब है आपके कंफर्ट जोन का विस्तार। मतलब जानबूझकर हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे। लगातार ग्रोथ का यही तो सीक्रेट है। और शारीरिक ग्रोथ का क्या? देखिए, इसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की तरह सोचें। रोज सिर्फ 15 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी,
और इसका रिटर्न दिन के बाकी 23 घंटे 45 मिनट के लिए बेहतर फोकस और एक अच्छा मूड। कितना बढ़िया सौदा है ना? और अब आते हैं उस आखिरी आदत पर जो असल में भविष्य को बनाती है। ये वो एक चीज है जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में जीते हैं। बिल भरना, डेडलाइन पूरी करना, नोटिफिकेशन का जवाब देना। लेकिन कामयाब लोग फ्यूचर टेंस यानी भविष्य के लिए काम करते हैं। वो एक नई स्किल सीखते हैं, रिश्ते बनाते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। यही वो एक आदत है जो कंपाउंडिंग की ताकत से आपका भविष्य बनाती है। रोज थोड़ा सा समय उन कामों को देना जो भविष्य को बेहतर बनाएंगे, यही चीज वक्त के साथ मिलकर बड़े और दिखने वाले नतीजे पैदा करती है। तो आखिर में बस ये याद रखिए, हर छोटी आदत उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आज आप किसके लिए वोट कर रहे हैं?